नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे अमीरों की। अमीर मने क्या होता है, आप अंदाजा लगाइए। आप किसको अमीर कहेंगे? अब ये जरा मुश्किल है। कोई किसी को अमीर समझता है, कोई किसी को अमीर समझता है, कोई खुद को अमीर समझता है, कोई दूसरों को अमीर समझता है और खुद को गरीब समझता है। लेकिन अगर आप एक अमीर गरीब की बात करें तो किसी न किसी परिभाषा में जाना होगा। गरीबी की रेखा की एक परिभाषा तो आप जानते हैं, भारत में बहुत सालों से चलती है, कभी कभी उसको लेकर डिबेट भी होती है। लेकिन अमीरी की रेखा जैसी कोई चीज बनी नहीं है। लेकिन अब शेयर बाजार के जानकारों की नजर अमीरों पर है। और अमीर का मतलब क्या है, तो एक रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स की। गोल्डमैन सैक्स दुनिया का मशहूर इन्वेस्टमेंट बैंक है और उसका कहना है कि साहब, जो अमीर लोग हैं इनके भरोसे भारत की इकोनॉमी में जबरदस्त तेजी आ रही है। और इसकी वजह से कुछ शेयर हैं जो उन्होंने चुन के निकाले हैं कि ये शेयर हैं जो जबरदस्त तरीके से चलेंगे। ऐसे 8 शेयर हैं उनकी नजर में। और अमीर किसको कहते हैं वो एफ्लुएंट कंज्यूमर्स कह रहे हैं कि एफ्लुएंट यानी कि समृद्ध कंज्यूमरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे लोग जो शाह खर्च, एफ्लुएंट को अगर सीधा अनुवाद करेंगे तो शाह खर्च लोग, जो हाथ खोल के खर्च करते हैं। तो यहां अब गणित जोड़ी उन्होंने। उनका कहना है कि जो महीने में $10,000 की कमाई जिसकी है, $10,000 का मतलब समझ लीजिए लगभग 80 रुपये 90 रुपये का $1 मानिए, तो 8-9 लाख रुपए महीने का कमाने वाले। अब ये पर कैपिटा इनकम है, $10,000 साल की है कि महीने की है, ये हिसाब लगाना होगा। लेकिन उनका कहना है कि ये कमाई वाले लोग अभी भारत में लगभग 60 मिलियन या 6 करोड़ के आसपास हैं। और तमाम तरह का अब उन्होंने डेटा जुटाया है। और ये वर्किंग एज पॉपुलेशन का परसेंटेज है, ये टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज नहीं है। यानी कि वो लोग जो काम करने के लायक हैं, आप उन्हें 18 साल से लेके और 60 साल के बीच की उम्र के लोग माने, तो 60 का 65 मान लीजिए, तो वहाँ उसमें से ये करीब 6 करोड़ ऐसे लोग हैं। और इसके बाद जो उन्होंने गणित जोड़ी है वो तमाम, उन्होंने इनकम टैक्स फाइलिंग देखी है, बैंक के डिपॉजिट देखे हैं, क्रेडिट कार्ड का खर्चा देखा है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन देखा है। और इस सब के आधार पे गोल्डमैन सैक्स ने नतीजा निकाला है कि ये 2019 से 2023 के बीच में पिछले 4 सालों में ये जो बिरादरी है, कंज्यूमर कोहॉर्ट जिसको कहते हैं, उसका एनुअल ग्रोथ रेट 12% रहा है। जबकि भारत की आबादी के बढ़ने की रफ्तार लगभग 1% के आसपास रही है। और यहां अमीरों की गिनती 12% की रफ्तार से बढ़ रही है। और अगर यही रफ्तार जारी रही तो उनको उम्मीद है कि ये एफ्लुएंट इंडिया, अमीर इंडिया, समृद्ध इंडिया या शाह खर्च इंडिया, ये 2027 तक इसकी संख्या 10 करोड़ यानी 100 मिलियन को पार कर जाएगी या 100 मिलियन के आसपास पहुंच जाएगी। और इसी गणित से ये देख रहे हैं, इसका जो इफेक्ट है, ये जो लोग अमीर हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं उसको देखिए। तो पिछले 3 साल का हिसाब लगाइए। भारत का टोटल मार्केट कैप, भारत के शेयर बाजार के सभी शेयरों की कुल कीमत लगभग 80% बढ़ गई है, क्योंकि नए लोग शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं। सोने का दाम लगभग 65% बढ़ गया है 2020 से 23 के बीच में। और इसका नतीजा क्या हुआ है, इक्विटीज और गोल्ड में जो टोटल पैसा लगा हुआ है उसकी वैल्यू $1.8 ट्रिलियन थी, वहां से बढ़कर ये $2.7 ट्रिलियन हो गई है इसी दौर में। प्रॉपर्टी के दाम 19 से 23 के बीच में 4 सालों में लगभग 30% बढ़ गए हैं। जबकि इससे पहले 2015 से 2019 के बीच में ये बढ़ोतरी सिर्फ 13% की थी। इस बीच एक चीज और ध्यान रखिए कि इसी 20 से 23 के बीच में एक झटका कोरोना का भी आया था। 19 से 23 के बीच में कोरोना का गंभीर झटका झेलने के बाद भी यहां 30% का उछाल दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए अब इनको दिख रहा है कि यहां ऐसे कारोबार हैं जो इस एफ्लुएंट इंडिया के बढ़ने से जिनको फायदा होगा, कमाई होगी, और आने वाले समय में उनमें जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। ये शेयर उन्होंने ढूंढ के निकाले हैं। वो कह रहे हैं वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसी कंपनी देखी हैं जिनके अंदर कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है, और उसकी लिस्ट उन्होंने जारी की है मतलब अपने ग्राहकों को भेजी है, लेकिन बाजार में भी लीक होके आ जाती है। पहला नाम है टाइटन आप जानते ही हैं, घड़ी बनाने की कंपनी से घड़ी, ज्वेलरी और अब वो
साड़ियों के शोरूम भी चला रही है तनीरा के नाम से। तो वो एक तरह से एक लाइफस्टाइल ब्रांड है, अमीर लोगों का ब्रांड है, शाह खर्च रिप्रेजेंट करने वाला रिप्रेजेंटेटिव ब्रांड हो सकता है। अपोलो हॉस्पिटल्स दूसरा ब्रांड। फिनिक्स मिल्स नाम की कंपनी है, मुंबई में उसकी मिलें थीं जिनको उन्होंने मॉल में तब्दील किया और अब उसके बाद वो फिनिक्स के नाम से देश भर में उन्होंने मॉल्स खोल ली हैं। यहां भी वही हाई एंड एफ्लुएंट। मेक माई ट्रिप, जोमैटो, देवयानी, सेफायर और आयशर। ये नाम फिर से सुन लीजिए एक बार। टाइटन, अपोलो, फिनिक्स, मेक माई ट्रिप, जोमैटो, देवयानी, सेफायर और आयशर। इन सब में उनको दिखता है कि इनकी जो एडवांटेज आ रही है वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड से आ रही है और दूसरी कंपनियों के लिए इन्हीं कारोबार में घुसना उतना आसान नहीं है। जैसे अपोलो और फिनिक्स हैं, इनके जो बड़े बड़े कारोबार हैं उनमें कोई नई कंपनी आना चाहेगी तो एक बहुत खर्चा है, दूसरा वो वैल्यू एस्टैब्लिश करने में टाइम लगता है, और तीसरा है नेटवर्क इफेक्ट। जैसे जोमेटो का अपना एक नेटवर्क तैयार है तो उसके कॉम्पिटिटर के लिए बहुत आसान नहीं है कम्पीट करना। हालांकि बहुत हाई कॉम्पिटिशन मार्केट भी है उनका, वहां कॉम्पिटिशन हो रहा है। तो ये 8 कंपनियां बताई हैं, 8 शेयर गोल्डमैन सैक्स की नजर में अमेरिके की जो लहर है उसका फायदा उठाएंगे। आपको इसका फायदा उठाना है कि नहीं उठाना है, यह फैसला सिर्फ इस रिपोर्ट को देखकर या इस बात को सुन के मत कीजिए। अपनी रिसर्च कीजिए, अपने एडवाइजर की सलाह लीजिए और उसके बाद सोचिए कि क्या इनकी राय आपको भी ध्यान से माननी चाहिए या सुननी चाहिए। बिजअड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।